दिखाते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्रीय कैबिनेट में पहली बार राज्य मंत्री बने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। राज्य मंत्रियों के अनुभव को पीएम मोदी ने सुना। जमीनी स्तर पर शासन को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने जाने पर मंत्री एंटोनियो कोस्टा को भी बधाई दी। कहा, मैं भारतीय यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने अपने डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिंदा के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलेंगे और उनसे राज्य की उन लंबित परियोजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे जिन्हें केंद्र की मंजूरी मिलना बाकी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकुला में विस्तारित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करेंगे। लगभग 3000 पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2 बजे शुरू होगी मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीआरएफ द्वारा दूसरे एनडीआरएफ पर्वतारोहण अभियान विजय के ध्वज समारोह में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में सुबह 11:30 बजे आदर्श ऑडिटोरियम दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आज पहली बार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने चारों सांसदों के साथ सुबह 10 बजे पटना पहुंचेंगे। पार्टी ने चिराग पासवान के स्वागत के लिए भव्य तैयारी की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में बारिश के बाद हुई जलभराव की समस्या को लेकर बुलाई आपात बैठक। अंडरपास और सुरंगों में पंप लगाकर पानी निकालने के दिए निर्देश। अधिकारियों की छुट्टियां की रद्द। बंगाल के कूच बिहार में बढ़ रही हिंसा पर बोले राज्यपाल सीवी आनंद बोस, मैं संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को मिले अधिकारों के हैसियत से फौरन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांग रहा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुलाकात की। खबर है कि इस मुलाकात के बाद राज्यपाल बोस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी नेता उमा भारती का पलटवार। कहा, प्रियंका गांधी के खानदान ने जब राज किया था तो आपातकाल लगने से देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं बंद हो गई थी। हजारों लोग जेल में मर गए थे। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा का शेड्यूल फिर से किया जारी। आगामी 21 से 4 सितंबर तक ऑनलाइन मोड में होगा एग्जाम। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में सुधार और संभावित पुनर्गठन के बारे में छात्रों और अभिभावकों से सुझाव मांगे गए। परीक्षा निकाय एनटीए पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद एनटीए ने लोगों से मांगे हैं सुझाव। ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण इलाके सूरजपुर में बारिश का कहर। बारिश से गिरी मकान की दीवार, मलबे में दबे 6 बच्चे, 3 की दर्दनाक मौत। दिल्ली में भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों में से एक का शव हुआ बरामद। शेष 2 मजदूरों की तलाश जारी। एनडीआरएफ टीम ने शव को बाहर निकाला। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज अहम बैठक। सुबह 11 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक का आयोजन। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू नेता संजय झा को पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। लोकसभा सत्र में विपक्ष ने उठाया नीट का मुद्दा। राहुल गांधी बोले, नीट पर चर्चा करवाए पीएम। संसद से स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए पॉजिटिव मैसेज। राज्यसभा में बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, हमने ना नीति बदली ना निष्ठा, विपक्ष का काम सिर्फ बवाल करना। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। जांच जारी होने का उल्लेख किया। कहा, हमें सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। नीट पेपर लीक मामले पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, देश में लगातार हो रहे पेपर लीक से नौजवानों का भविष्य हो रहा खराब। सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले हरियाणा में देखे गए। नीट पेपर लीक मामले में गड़बड़ी के बाद लगातार गिरफ्तारियां जारी। सीबीआई ने हजारीबाग स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। दोनों को पटना में विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रिंसिपल एहसान उल हक के साथ साथ वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम और
वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम स्कूल के सेंटर का कोऑर्डिनेटर था। दोनों को हजारीबाग से पटना ले जाया जा रहा है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े नीट पेपर लीक मामले के तार। कॉलेज के 10 छात्र गिरफ्तार। जांच और पूछताछ के बाद 8 स्टूडेंट्स को जमानत। गिरफ्तार 13 अभियुक्त से जेल में ही पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। कोर्ट ने दी इजाजत। नीट पेपर लीक मामले पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। नीट परीक्षा में छात्रों के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। देश का नौजवान परेशान है। शिक्षा मंत्री से गुजारिश है कि तत्काल इसे निरस्त करें और फिर से इसकी परीक्षा कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। पीएम को फूल देकर किया अभिवादन। खड़गे के वेल में प्रवेश करने पर जयराम नरेश की सफाई। बोलने नहीं दिया गया इसलिए गए वेल में। हम केवल पेपर लीक और नीट पर चाहते थे चर्चा। भवन पंचायत पोर्टल की शुरुआत पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। टेक्नोलॉजी के माध्यम से की जाएगी पंचायत स्तर पर लैंड मैपिंग। इससे काम में आएगी पारदर्शिता। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। बोले भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। जिस दिन हिंदू कम हुए देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा। अमेरिका द्वारा जारी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को भारत ने सिरे से किया खारिज। कहा यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और वोट बैंक की सोच से प्रेरित है। रिपोर्ट जारी करते हुए ब्लिंकन ने कहा था कि भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों, हेट स्पीच और अल्पसंख्यकों के घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने की घटनाओं में वृद्धि चिंताजनक। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका हल्ला बोल। आज देश भर में आप कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की सीबीआई हिरासत आज होगी खत्म। केजरीवाल को आज दोपहर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई करेगी पेश। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी का आज सुबह 11 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। मानहानि के मामले में समन भेजकर कोर्ट ने पेश होने का दिया था आदेश। केंद्रीय कर्मचारियों के काम का आकलन करने का सरकार ने दिया निर्देश। सरकार के मुताबिक आकलन इसलिए जरूरी ताकि खराब प्रदर्शन करने वालों को समय से पहले किया जा सके सेवानिवृत्त। पिछले 15 दिनों में सब्जियों के दामों में अचानक आई वृद्धि ने जनता की रसोई का बिगाड़ा बजट। अदरक, हरी धनिया और हरी मिर्च जैसे मसालों के दाम भी छूने लगे आसमान। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 81.6 करोड़ डॉलर बढ़कर करीब 653.71 अरब डॉलर पहुंचा। इससे पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर रह गया था। अंडमान सागर में भूकंप के झटके किए गए महसूस। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पहुंचा कश्मीर। यहां से तीर्थयात्री उत्तर कश्मीर बालटाल और दक्षिण कश्मीर अनंतनाग बेस कैंप जाएंगे। अमरनाथ यात्रा पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। उम्मीद है कि इस बार पिछले साल से अच्छी होगी यात्रा। कश्मीर घाटी पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। कुलगाम के उपायुक्त ने किया स्वागत। कल एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर किया था रवाना। मेरी लाडली बहना योजना पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। केंद्र सरकार की तर्ज पर चल रहा काम। हर महीने सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे 1500 रुपए। महाराष्ट्र सरकार के बजट पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। हमारा बजट बहनों के लिए एक सौगात। उन्हें हर महीने दिए जाएंगे 1500 रुपए। युवाओं को 10,000 महीना स्टाइपेंड की भी योजना। महाराष्ट्र सरकार पर बोले शिंदे कैबिनेट के मंत्री शंभूराजे देसाई। ये सभी वर्गों को राहत देने वाला बजट। महिला, किसान समेत सभी का रखा गया ख्याल। महाराष्ट्र बजट पर नाना पटोले का तंज। बोले ये जुमलेबाजी का बजट। महाराष्ट्र की जनता को हुई निराशा। कांग्रेस की गारंटी की नकल करने की हुई कोशिश। रायपुर में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर बोले सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत करने पर होगी चर्चा। एआईसीसी को सौंपेंगे रिपोर्ट। आखिरकार 5 महीने बाद जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन। रांची की बिरसा मुंडे जेल से हुए रिहा। भूमि घोटाले मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दी है जमानत। हेमंत सोरेन की जमानत पर बोले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। हमने 2019 और 2024 का चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा था। हमारा संगठन मजबूत। जेल से बाहर आने के बाद बोले हेमंत सोरेन। झूठे आरोप लगाकर मुझे जेल में किया गया बंद। आवाम की आवाज दबाने की हो रही कोशिश।
हेमंत सोरेन की रिहाई पर बोले झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। हेमंत जमीन से जुड़े नेता, उनके बाहर आने से झारखंड विधानसभा चुनाव में मिलेगी भारी बढ़त। दमन से दीप जा रहा हेलीकॉप्टर खराब मौसम में फंसा। 4 यात्री दमन से दीप जा रहे थे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए दीप से हेलीकॉप्टर को वापस दमन लाया गया। मानसून की पहली बारिश से जलमग्न हुई देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में जिधर देखो पानी पानी, सड़कें बनी नदियां, गलियां बनी तालाब। दिल्ली में जलभराव की समस्या पर बोली मंत्री आतिशी। इस समस्या को लेकर हमने की बैठक। साजिद नाडियावाला ने शेयर किया सिकंदर का पोस्टर। सलमान खान का ब्रेसलेट देख एक्साइटेड हुए फैंस। एमपी, राजस्थान समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एक दिन में 5 राज्यों में पहुंचा मानसून। अयोध्या में लोगों के लिए राहत की बजाय आफत बनी बारिश। घरों के अंदर घुसा पानी। मथुरा में वृंदावन और कलेक्ट्रेट जाने वाली सड़क पर बारिश के बाद जलभराव, कई गाड़ियां फंसी। ओपनिंग डे पर कल्कि ने कमाए 191 करोड़। KGF 2 और आदि पुरुष का रिकॉर्ड टूटा। कॉमेडी मूवी बैड न्यूज का ट्रेलर आउट। फिल्म में नजर आएंगे विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क। आलिया के साथ नजर आएंगी शर्वरी वाघ। 15 जुलाई से शुरू होगी स्पाई फिल्म की शूटिंग। विक्रांत मैसी को लेकर श्योर नहीं थी अनुपमा चोपड़ा। पति विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, ये OTT एक्टर हैं, थिएटर में इन्हें कौन देखेगा। टीवी एक्ट्रेस हिना खान को हुआ ब्रेस्ट कैंसर। एक्ट्रेस ने खुद दी जानकारी, बोली तीसरी स्टेज पर। सोनाक्षी और जहीर ने शेयर किया शादी का वीडियो। दोस्तों ने कपल को जमकर छेड़ा। रजिस्टर्ड मैरिज के बाद खुशी से उछल पड़ी एक्ट्रेस। मुंजिया फेम एक्टर अभय ने बताई स्ट्रगल की कहानी। बोले पिता बीमार पड़े तो घर बेचने की आई नौबत। मुंबई में लॉन्च हुई आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा। कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े लोग रहे मौजूद। महिला सशक्तिकरण का संदेश देती है शर्मा जी की बेटी। वुमेन एम्पावरमेंट वाली पुरानी कहानी में तायरा ने डाला नया तड़का। रूमर्ड बॉयफ्रेंड इब्राहिम के घर पटौदी पैलेस पहुंची पलक तिवारी। छत पर दिए पोज। भोजपुरी फिल्म जया को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी। काम आई निर्माता रत्नाकर कुमार की जद्दोजहद। 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया। 2022 की हार के बाद बदला खेलने का तरीका। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए बारबाडोस पहुंची। आज साउथ अफ्रीका से खेलेगी खिताबी मुकाबला। वर्ल्ड कप फाइनल पर भी बारिश का साया। बारबाडोस में 75% बारिश का अनुमान। रोहित 49 जीत के साथ T20 के सबसे सफल कप्तान। इस फॉर्मेट में उनके नाम सबसे ज्यादा चौके। सेमीफाइनल में जीत के बाद रोहित शर्मा हुए इमोशनल। ड्रेसिंग रूम में मैच के बाद रोहित अपने आंसू पोंछते नजर आए। यहां रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए।